हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th और 10th के हिंदी व्याकरण के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होता है अलम प्लस कार, यानी कि सुशोभित करने वाला, सजाने वाला। जैसे गहने औरतों को सुशोभित करता है, सजाता है, वैसे ही अलंकार जो है काव्य कविताओं को सुशोभित करता है। तो आज हम इसके बारे में पूरे व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम इसके टाइप्स जानते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अलंकार के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो हम आज सबसे पहले वाले के बारे में जानेंगे, शब्द अलंकार। जैसा कि इसके नाम में भी है शब्द अलंकार, यानी कि वैसे अलंकार जो शब्दों को सुशोभित करें। और शब्द का डिफिनीशन तो हमें ऑलरेडी पता है कि वर्णों के सार्थक मेल से, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज सब वर्ड। तो अब शब्द अलंकार के हम देखते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ, शब्द अलंकार के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक और तीसरा होता है श्लेषा। तो हम सबसे पहले अनुप्रास के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास में होता क्या है कि ये जो है अलंकार, ये व्यंजन वर्ण, क्योंकि ये शब्द अलंकार है, तो वैसा अलंकार जो वैसे शब्द जिसमें व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे हम एक कविता लिखते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो व्यंजन वर्ण ल है, इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है पूरे काव्य में। ल, यहाँ भी ल, यहाँ भी ल। तो वैसे अलंकार जिसमें व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार में रखते हैं। जैसे आप लोग हमेशा एक शब्द भी वाक्य बोलते हो कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि च च च, ये जो व्यंजन वर्ण है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसे हम कहाँ रखते हैं? अनुप्रास अलंकार में। अब हम देखते हैं दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है ये 2, यानी कि वैसे शब्द, वैसे अलंकार जिसमें 2 शब्दों की पुनरावृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो यहां पे देखते हैं कि एक कहावत है कि कनक कनक के 100 गुना, कनक कनक के 100 गुना। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक जो शब्द है कनक और कनक, यहाँ पे दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वैसे शब्दों को हम, वैसे वाक्यों को हम रखते हैं यमक अलंकार में। यानी कि यमक अलंकार बोलता है कि वैसे शब्द, वैसे वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वैसे काव्य खंड को हम यमक अलंकार से सुशोभित करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा, श्लेष। श्लेषा यानी होता है चिपकने वाला। श्लेषा का अर्थ होता है चिपकना। जैसे आप कॉपी देखते हो कि कॉपी के पेज जो हैं चिपके हुए रहते हैं, सारे हैं तो पेज ही, लेकिन उनका काम भी एक ही है, लेकिन हर पेज पे अलग अलग जैसे काम होता है। वैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एक रहीम की कहावत है कि रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो पानी शब्द है, ये तीनों शब्दों से जुड़ा हुआ है। ये पानी शब्द मोती के लिए भी जुड़ा हुआ है, मानुष के लिए भी जुड़ा हुआ है और चून शब्द के लिए भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पानी शब्द का तीनों के लिए अलग अलग अर्थ होता है। जैसे पानी मोती के लिए होता है पानी, चमक। मानुष के लिए पानी का मतलब होता है इज्जत। और चून, चून मीन्स चूना, चूना के पानी के मतलब होता है उसका कलर। अगर तो ये पानी शब्द अगर ये तीनों में ना रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि ये शब्द एक ही है पानी, लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ देता है। तो वैसे शब्द जो एक ही हो और अलग अलग उसके मीनिंग हो, वैसे को हम रखते हैं श्लेषालंकार में। इस तरीके से हम शब्द अलंकार को जान गए। अब आप इस पे जितने ज्यादा आप
प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होते जाएगा। अब हम आते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार के पहचानने का सबसे बढ़िया उपाय है यहाँ पे योजक चिन्ह और सा। योजक चिन्ह और सा होगा, वैसे काव्यों को हम अर्थालंकार में रखते हैं। जैसे अर्थालंकार, इसका पहला उदाहरण उपमा। उपमा का पहचान का सबसे बढ़िया तरीका है कि वैसे शब्द जिसमें योजक चिन्ह और सा लगा है उसे हम उपमा अलंकार में रखते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण आपके पास, मुंह सा तन पिघल चुका। दीपक सामन जल उठा। चूंकि अगर हम उपमा का संधि विच्छेद करते हैं, उपमा का संधि विच्छेद अगर वाक्य विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे उप प्लस मा होता है। उप यानी कि नजदीक से और मा मीन्स होता है मापना। तो वैसे उपमा कहता है कि जिनका तुलना किया जाए एकदम नजदीक से उसे हम उपमा अलंकार में। और इसके पहचान का सबसे बढ़िया तरीका योजक चिन्ह लगा रहेगा और सा लगा रहेगा। तो यहाँ पे देखते कि मुम सा और दीपक सा। मुम सा तन पिघल चुका और दीपक सा मन जल उठा। तो जहां पे आपको योजक चिन्ह और सा दिखाई दे उसको हम उपमा अलंकार में रखते हैं। और दूसरा है रूपक। रूपक अलंकार। रूपक का भी पहचान का सबसे बढ़िया तरीका है कि केवल इसमें योजक चिन्ह दिखेगा। जहां पे केवल योजक चिन्ह दिखे, वैसे काव्य खंड जिसमें आपको केवल योजक चिन्ह दिखे उसको हम रूपक अलंकार में रखते हैं। जैसे अगर इसका एक उदाहरण लेते हैं तो उदित उदयगिरी मंच सा। कोमल बाल मतंग। तो यहाँ पे देखते हैं उदित उदयगिरी मंच सा कोमल बाल मतंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे योजक चिन्ह है और यहाँ पे भी योजक चिन्ह है। तो इसको हम रखते हैं कहाँ पे, तो रूपक में। आप देखोगे कि दोनों में योजक चिन्ह कॉमन है, लेकिन उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ साथ सा भी रहेगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि केवल सा दिया रहता है और योजक चिन्ह हटा दिया रहता है। तो जहां पे केवल सा ही दिखे आपको वो तो उपमा अलंकार है, लेकिन केवल जहां पे आपको केवल योजक चिन्ह दिखे उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। अब हम तीसरा देखते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला, बोस्टफुली। वैसा काव्य जिसमें मतलब कि साधारणतः बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए उसे हम अतिशयोक्ति अर्थालंकार में रखते हैं। जैसे अगर इसका हम उदाहरण दें तो जैसे अतिशयोक्ति का उदाहरण है आपका कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल उठी, गए निशाचर भाग। यानी कि यहाँ पे देख लो ना कि आपको काव्य से ही पता चल रहा है कि इसमें बढ़ा चढ़ा के बोली गई कि हनुमान के पूंछ में मतलब आग लग ना पाई, उनका एक भी बाल जल नहीं पाया, जबकि पूरी लंका जल उठी है। आप ऐसे बहुत सारे गाना भी बॉलीवुड के सुन चुके हैं, सुनो ना संगमरमर। ये सारे जो है इसके अतिशयोक्ति के उदाहरण है, यानी जिसमें बढ़ा चढ़ा के बातें की जाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के पहचानने का सबसे आसान तरीका है ज्यो, मानो, मनु, इव, जब। वैसे काव्य जिसमें ये ज्यो, मानो, मनु, इव, जब लगा रहे उसे हम उत्प्रेक्षा में रखते हैं। अब हम देखते हैं अगला विभावना। अब नेक्स्ट हमारा आता है विभावना। अगर हम इसको देखते हैं तो वैसा भावना जो बिना मन के हो। तो वैसे अलंकार जैसे आपको काव्य जो है वो पोयम पढ़ने में ही पता चलेगा कि ये विभावना का
विभावना अलंकार का एक उदाहरण है। जैसे अगर हम अब देखते हो, एक एग्जाम्पल आप देखो, बिना पद चले सुने बिन काना। जैसे कि बिना पद चले सुने बिन गाना, बिना कर कर्म करे विधि नाना। इसमें ये बोल रहा है कि बिना पैरों के चलना, बिना कान के सुनना, और बिना हाथ, कर यानी हाथ होता है काम करना, ये नाना प्रकार यानी कि टाल मटोल करना। वैसे बिन, क्योंकि इसका नाम ही विभावना, वैसे काव्यखंड जो मतलब वो दिखाते हैं कि ये जो सारे काम हो रहे हैं बिना मन के हो रहे हैं, यूं ही टाले जा रहे हैं, वैसे को हम रखते हैं विभावना में। तो ये आपको पढ़ने से सीधे दिखाई देगा कि ये जो है किस अलंकार का है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संदेह। संदेह अर्थालंकार। तो ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कि वैसे अलंकार जिससे हमें, जिस काव्य को पढ़ने से पता चले कि इसमें संदेह की उत्पत्ति हो रही है। जैसे आप हमेशा आप सुनते रहते हो कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, तो इसमें संदेह हो रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। तो वैसे अलंकार जिसमें संदेह हो उसे हम संदेह अर्थालंकार में रखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा असंगति। असंगति वैसा अलंकार जिसका परफेक्ट पेयर ना हो, परफेक्ट मैच ना हो, उसकी संगति जो है गलत हो, उसे हम असंगति अलंकार में रखते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि इसका एक उदाहरण है, जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के। ये वाक्य जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगती है तो राम जी बोलते हैं कि, लक्ष्मण बोलते हैं कि हृदय घाव मेरे, यानी घाव जो है मेरे हृदय में है और पीर जो है रघुवर के है। तो ये कभी मतलब यहाँ पे वैसे भावना जो परफेक्ट मैच न कर रहे हो उसको असंगति में रखते हैं, यानी घाव जो है लक्ष्मण को है और दर्द जो है वो रघुवर यानी भगवान श्री राम को हो रहा है। इसके बहुत सारे आपको कि चोट लगे तो उसको तो दर्द मुझे होता है, ऐसे बहुत सारे गाने भी हैं जो कि असंगति अर्थालंकार से लेके बने हुए हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट अलंकार जो है मानवीकरण। इसमें वैसे काव्यखंड अर्थालंकार का मानवीकरण में आते हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि वो कविता में ऐसे सजीव सपोज करते हैं कि ये जो है सजीव है, तो वैसे अलंकार को हम मानवीकरण में रखते हैं। इस तरीके से आप अलंकार के, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के बारे में जाने, उस आप प्रैक्टिस करो, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।